करेंगे और जो आने वाली पीढ़ी इसको देखे कि हमने उनके लिए एक वृक्ष लगाया, एक पेड़ लगाया, जो कि आने वाले समय में एक बड़ा वृक्ष बन चुका है और हमारी अर्थव्यवस्था, संस्कृति का मजबूत आधार बनेगा ये वृक्ष। लगाना ये हमारे लिए, वृक्ष लगाना हमारे लिए ये भगवान शिव को अर्पित की जाने वाली सबसे सुंदर साथियों हरी प्रतिमा है। साथियों, सावन में जब धरती वर्षा की बूंदों में भीगती है, खेतों में हरियाली साथियों मुस्कुराती है, पेड़ों की शाखाओं पर नया जीवन साथियों अंगड़ाई लेता है, तब ऐसा लगता है जैसे पूरी सृष्टि भगवान शिव का जलाभिषेक कर रही है। साथियों, हम शिवलिंग पर बेलपत्र भी अर्पित करते हैं, लेकिन उसमें हमें उस बेल के वृक्ष को भी लगाना होगा। साथियों, जिस पर यह पवित्र पत्थर उगता है, साथियों हम शिव को जल चढ़ाते हैं, लेकिन हमें उस जल को बचाने वाले जंगलों का भी साथियों संरक्षण करना होगा। साथियों, कहा भी है कि हम हर हर महादेव का उद्घोष करते हैं, तो साथियों हमें हर घर, हर खेत, हर गांव और हर शहर को हरियाली से भरने का संकल्प भी लेना होगा। साथियों, आज इस पवित्र अवसर पर मेरा आप सभी से ये आह्वान भी है कि एक लोटा जल भगवान शिव के नाम, एक पौधा आने वाली पीढ़ी के नाम। साथियों, आज का यह वन महोत्सव आज आयु विज्ञान ये विश्वविद्यालय के परिसर में आयोजित हो रहा है। साथियों, जैसा कहा भी है कि ये विश्वविद्यालय ये भी एक वृक्ष है। साथियों, ये वट का वृक्ष है, ये कोई साधारण विश्वविद्यालय नहीं है। साथियों, जब एक वृक्ष हम लगाते हैं, उसमें आने जाने वाले राहगीर, हम स्वयं भी उसकी छाया का आनंद लेते हैं। साथियों, हमें जब वृक्ष की रक्षा करते हैं, तो ये भी आने वाले समय के अंदर हम सबको एक रोजगार का ये बड़ा साधन यहाँ पर हमारे क्षेत्र के लोगों के लिए ये खड़ा हुआ है। इसके लिए मैं आप सबका साथियों धन्यवाद भी करता हूँ, आप सबको बधाई भी देता हूँ। साथियों, मुझे खुशी है कि जब आज हम यह वन महोत्सव, इसकी भी एक गहरा साथियों ये संदेश है, चिकित्सा विज्ञान मनुष्य के स्वास्थ्य की साथियों रक्षा करता है। पृथ्वी पूरी साथियों वृक्ष पूरी पृथ्वी के स्वास्थ्य की रक्षा करते हैं। अस्पताल में साथियों ऑक्सीजन जीवन बचाती है, लेकिन जंगल में हमें बिना किसी भेदभाव के 24 घंटे साथियों ऑक्सीजन ये हमारे वृक्ष देते हैं। हमारी संस्कृति ने साथियों हजारों वर्ष पहले ही संसार को ये संदेश दिया था कि माता भूमि पुत्रो अहम पृथ्वी। साथियों, यानी यह पृथ्वी हमारी माता है। साथियों, ये हजारों वर्ष पहले हमारे ऋषि मुनियों ने ये संदेश दिया था और सब इसके पुत्र हैं। हमारे पूर्वजों ने पीपल में परमात्मा का वास देखा है, वट वृक्ष को दीर्घायु प्रतीक माना है। साथियों, तुलसी को घर के आंगन में स्थान दिया है, नीम को आरोग्य का प्रहरी बनाया है। साथियों, हम सब जानते हैं कि राजस्थान में माता अमृता देवी बिश्नोई और उनके साथियों ने वृक्षों की रक्षा के लिए
प्राण न्यौछावर तक साथियों कर दिए थे। साथियों, आज जलवायु परिवर्तन वैश्विक समस्या बन चुका है। तापमान, असमय वर्षा, भूजल गिरता स्तर, साथियों वायु प्रदूषण और मौसम की अनिश्चितता, साथियों हमारे सामने प्रत्यक्ष चुनौतियां बन करके ये खड़ा है। इन चुनौतियों का उत्तर केवल साथियों सरकारों की नीतियों में नहीं बल्कि जन जन की ये भागीदारी में है। साथियों, सरकार योजना बना सकती है, पौधे उपलब्ध करा सकती है और साथियों संसाधन दे सकती है, लेकिन उस पौधे को वृक्ष बनाने के लिए समाज के स्नेह की आवश्यकता है। साथियों, उसके संरक्षण की और जिम्मेवारी की बहुत आज आवश्यकता है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने हमें सब देशवासियों को एक पेड़ साथियों मां के नाम लगाने का भावपूर्ण आमंत्रण दिया है। फरीदाबाद से खबर, जहां वन महोत्सव के तहत कार्यक्रम का हुआ है आयोजन। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने की है शिरकत। राहुल गांधी पर कृष्ण गुर्जर ने कसा है तंज। 56 साल की उम्र में राहुल गांधी को